रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। 33 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। बिजली तार चोरी करते वक्त हुआ हादसा। पुलिस जुटी मृतकों की शिनाख्त में। नेपाल में फंसे 4000 से अधिक राजस्थानी टूरिस्ट। भारतीय दूतावास ने सुरक्षित रहने की सलाह दी। उदयपुर के बीजेपी नेता और उनका परिवार सुरक्षित। बंदर की मौत के बाद गांव में शोक की लहर। अंतिम संस्कार में शामिल हुए सैकड़ों लोग। मुंडन पगड़ी और पिंडदान की परंपरा का भी हुआ निर्वहन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पानेर गांव में बीती रात लगभग 2 बजे अचानक बिजली गुल हो गई थी। सुबह तक सप्लाई सुचारू न होने पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना दी। बिजली विभाग की टीम 33 केवी हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट ढूंढने जंगल और खेत में पहुंची। तब उन्हें 2 युवकों के झुलसे शव और टूटे हुए बिजली तार मिले। थाना अधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों युवक जंगल के बीच से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार चोरी करने आए थे। शव खेत में करीब 100 मीटर की दूरी पर पाए गए। वहीं आसपास लकड़ी और आंकड़ेनुमा सामान भी पड़े थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तार तोड़ते समय हादसा हुआ। दोनों मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने मौके से सबूत जुटाए और शवों को सायरा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ था, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में डर और चिंता का माहौल है। थाना अधिकारी ने बताया कि मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हाई टेंशन लाइन और अन्य बिजली उपकरणों के पास जाने से बचे, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हो। इस घटना ने बिजली सुरक्षा और अवैध गतिविधियों के खतरों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। नेपाल में 8 सितंबर से शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते 4000 से अधिक राजस्थान के पर्यटक फंसे हुए हैं। इनमें 700 जयपुर निवासी और 35 उदयपुर के पर्यटक शामिल हैं। विशेष रूप से उदयपुर के भाजपा नेता अनिल सिंघल और उनका परिवार पोखरा शहर के एक होटल में फंसा हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके सामने ही भीड़ ने एक होटल में आग लगा दी। पोखरा से काठमांडू जाने वाली उनकी फ्लाइट 10 सितंबर को कैंसिल हो गई थी। वहीं काठमांडू में उदयपुर से आए 31 लोगों का ग्रुप भी एयरपोर्ट बंद होने के कारण फंसा हुआ है। भगवती लाल मेनारिया ने बताया कि उन्होंने पशुपतिनाथ के दर्शन कर लिए थे, लेकिन इलाके में स्थिति खराब होने के कारण होटल में ही रुकने को मजबूर है। भारतीय दूतावास ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर रहने और स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करने की सलाह दी है। जानकारी के अनुसार जयपुर के 700 से अधिक पर्यटक नेपाल के विभिन्न इलाकों में फंसे हैं, जिनमें 230 लोग काठमांडू एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं। एयरपोर्ट पर कई लोग करीब 10 घंटे भूखे प्यासे रहने को मजबूर हुए। इस दौरान भीड़ ने स्थानीय होटलों और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के घर में आग लगा दी। कर्फ्यू और हिंसक गतिविधियों के चलते पर्यटक भयभीत और होटल धर्मशालाओं में स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। सभी पर्यटक 3 सितंबर को अयोध्या से धार्मिक पर्यटन के लिए नेपाल गए थे और उनका उदयपुर लौटने का शेड्यूल 18 सितंबर का था। यह स्थिति राजस्थान के यात्रियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के धिरजी का खेड़ा गांव में 7 सितंबर को एक बंदर की मौत ने गांव में शोक की लहर दौड़ा दी। यह बंदर पिछले 2 साल से खाकल देव जी के मंदिर में रहता था और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ग्रामीणों ने इसे हनुमान जी का स्वरूप मानते हुए निर्णय लिया कि उसका अंतिम संस्कार पूरी वैदिक परंपराओं के साथ किया जाएगा। बंदर की शव यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। ग्रामीणों ने अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भाग लिया। कई लोग रोते हुए हाथ जोड़कर बंदर को अंतिम विदाई दे रहे थे। बंदर को अंतिम बार उसी मंदिर के सामने ले जाकर वैदिक मंत्रों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह बंदर उनके परिवार का सदस्य था। 11 हनुमान भक्तों ने मुंडन संस्कार और पिंडदान किया, जैसे किसी इंसान के लिए किया जाता है। बंदर की अस्थियों को 8 सितंबर को मातृकुंडिया में विधि पूर्वक विसर्जित किया गया। इसके बाद पगड़ी की रस्म और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 900 लोग शामिल हुए। बंदर 2 साल पहले मंदिर में आया था और आरती में भाग लेने लगा। उसकी दिनचर्या और व्यवहार ऐसा था कि वह सभी का प्रिय बन गया। बंदर श्रद्धालुओं की गोद में बैठता, बच्चों के साथ खेलता और बड़े बुजुर्गों के पास जाता। उसकी शांत, सरल और दोस्ताना प्रकृति ने उससे गांव वालों के दिलों में विशेष स्थान दिलाया। इस भावुक अंतिम संस्कार ने गांव वालों के लिए एक अनोखा और संवेदनशील अनुभव बना दिया।
उदयपुर की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज आत्मिका गुप्ता ने अपने अद्वितीय प्रदर्शन और समर्पण के दम पर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। आत्मिका ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त कर चयन सुनिश्चित किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना के एसएसबी और सीडीएस के तहत कड़ी ट्रेनिंग ली और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से पासिंग आउट किया। पासिंग आउट परेड का अवलोकन मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने किया। परेड के दौरान 2 चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों पर पुष्प वर्षा की गई और पिपिंग समारोह के पश्चात सभी अधिकारियों में जोश देखने को मिला। इस परेड में कुल 130 पुरुष, 25 महिलाएं और 31 मित्र देशों के कैडेट शामिल हुए। आत्मिका ने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी कंपनी की सार्जेंट के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने शूटिंग में मार्क्समैन बैच और तैराकी में मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त किया। आत्मिका की उपलब्धियां केवल सीनियर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज भी है और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 रजत पदक जीत चुकी है। उनके उदयपुर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। शूटिंग कोच डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुंडावत और उदयपुर के अन्य निशानेबाजों ने उनका अभिनंदन किया। आत्मिका के कॉलोनीवासी भी गर्व से उनका स्वागत करने पहुंचे। लेफ्टिनेंट आत्मिका के माता पिता अचल और शिखा गुप्ता ने उनके प्रशिक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बड़े भाई अर्णव गुप्ता एमएनसी में कार्यरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पारंगत और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली आत्मिका ने युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित किया है। सिरोही जिले में जोला छापों पर सख्ती के लिए स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को पिंडवाड़ा ब्लॉक में 2 अवैध क्लिनिकों का पर्दाफाश हुआ। पिंडवाड़ा ब्लॉक के काचोली गांव में कार्तिक बंगाली और मांडवाड़ा खालसा में विरोज रॉय लंबे समय से बिना वैध चिकित्सकीय डिग्री और पंजीकरण के क्लिनिक संचालित कर रहे थे। ग्रामीणों को गुमराह कर वे अवैध रूप से इलाज कर रहे थे, जिससे लोगों की जान पर खतरा उत्पन्न हो सकता था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर दवाइयां, इंजेक्शन और अन्य चिकित्सा सामग्री जब्त की। टीम का नेतृत्व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस कार्रवाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नितोड़ा प्रभारी डॉक्टर हिमेश सेनी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर रोहिताश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर बाबूलाल, फार्मासिस्ट छोगालाल और पुलिस कांस्टेबल नेमाराम शामिल थे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दोनों जोला छापों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को चेताया कि अवैध इलाज गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के इलाज करने की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य विभाग या नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि जोला छाप आमजन के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। विभाग ग्रामीण अंचलों में लगातार निगरानी रख रहा है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई की सराहना की और इसे सही और सुरक्षित इलाज सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।